महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा यूं तो हमेशा सुर्खियों में रहता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वक्त वक्त पर अलग अलग कदम भी उठाए जाते हैं। और इस बार इसी सिलसिले में हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब आपको बता दें कि अब वहां के जिमों में महिला ट्रेनर और स्कूल बसों में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना और उन्हें सशक्त बनाना है, साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए सैनी सरकार का बड़ा कदम। 1 जनवरी से हरियाणा के सभी जिमों में लेडी ट्रेनर जरूरी। हरियाणा के बस और कैब में भी महिला ड्राइवरों की होगी नियुक्ति। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के मिशन पर काम कर रही है। बेटी के जन्म के बाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय दबाव नहीं पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शैक्षणिक ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही वहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सैनी सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत हरियाणा महिला आयोग ने महिला जिमों को लेकर भी कठोर कदम उठाया है। हरियाणा के जिमों में महिला ट्रेनर का रहना जरूरी हो गया है। 1 जनवरी 2026 से हरियाणा में कोई भी महिला जिम बिना महिला ट्रेनर के नहीं चलेगा। यदि किसी जिम में महिला ट्रेनर न होने के बावजूद कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी केवल संचालक की नहीं बल्कि वहां आने वाली महिलाओं की भी मानी जाएगी। हरियाणा के महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा, जिम में महिला ट्रेनर रखने का उनका फैसला यूपी महिला आयोग से इंस्पायर होकर लिया गया है, जो महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी कदम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिम में पुरुष ट्रेनरों के होने से अनुचित स्पर्श या हैरासमेंट के केस बढ़े हैं, जबकि महिला ट्रेनर होने से विश्वास बढ़ेगा और बैड टच जैसी घटनाएं कम होंगी। महिला ट्रेनर बेहतर तरीके से महिलाओं की समस्याओं को समझ सकेंगी, जिससे सही डाइट और एक्सरसाइज मिलती है। साथ ही महिलाएं पुरुषों के साथ बॉडी इश्यूज डिस्कस करने में शर्माती हैं, जबकि महिला ट्रेनर से खुलकर बात हो सकती है, जो मोटिवेशन बढ़ाती है। फिटनेस इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी कम है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में महिलाओं को जॉब मिलेगी और जिम में महिला केंद्रित क्लासेस शुरू हो सकेंगी। लेकिन हमने ये अनाउंस किया कि सभी बहनों को मिलेगा जिम में एक महिला जिम ट्रेनर का तोहफा, ताकि वो सशक्त रहें, स्वस्थ रहें और सम्मानजनक फील करें। इस सोच के साथ हमने ये इमीडिएट स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि हमारे बेटियां जाना चाहती थी पर हमने मना किया था, लेकिन महिला जिम ट्रेनर होगी तो हम जाने देंगे। तो ऐसे बहुत सारे विचार मेरे पास आए। आई एम हैप्पी फॉर इट। जिमों में लेडीज ट्रेनर की नियुक्ति के साथ ही स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियों के चेहरों पर लौटती हुई चिंता और परिवहन के रास्तों में बढ़ती अनहोनी की आशंकाओं को देखते हुए भी हरियाणा राज्य महिला आयोग ने एक नया संकल्प लिया है। आयोग ने तय किया है कि सुरक्षा का ये घेरा बेटियां ही बनाएंगी और जिन वाहनों में आज छात्राएं डर के साए में सफर करती हैं, वहीं आगे से प्रशिक्षित महिला चालक होंगी, जो उनके लिए सुरक्षा की पहली दीवार बनेंगी और अपने लिए आत्मनिर्भर भविष्य का मार्ग भी खोलेंगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की योजना के तहत जिलों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें सब्सिडी पर लोन दिलाकर स्कूटी, कैब, ऑटो या दूसरे परिवहन साधनों से जोड़ा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और योजना 1 जनवरी से लागू की जानी है। हरियाणा के अंदर महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिस भी बसों के अंदर महिलाएं ट्रैवल करेंगी, खास करके स्कूल बस हो या फिर कोई निजी वाहन हो, उसके लिए प्रशिक्षित महिला ड्राइवर को रखने के लिए जो है एक नया आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यदि जिम की बात की जाए कि जिम के अंदर यदि महिलाएं जा रही है तो वहां पर भी महिला जिम ट्रेनर होना काफी ज्यादा आवश्यक रहेगा। आयोग का मानना है कि इससे जहां छात्राओं को सुरक्षित परिवहन मिलेगा, वहीं कई महिलाओं को स्थायी आजीविका का अवसर भी प्राप्त होगा। हाल ही में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में सामने आए 2 गंभीर मामलों को देखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। एक घटना में स्कूली वाहन चालक छात्रा को प्रताड़ित करता रहा, फोन छीन लेता और जानबूझकर लंबे रास्ते से स्कूल वाहन लेकर जाता, तो दूसरी घटना में एक छात्रा को कई दिन तक अत्याचार सहना पड़ा। इन दोनों मामलों ने यह साफ कर दिया कि बेटियों की सुरक्षा अब सामान्य व्यवस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती।
परिवहन व्यवस्था में तत्काल संरचनात्मक बदलाव आवश्यक है, जिसके बाद महिला ड्राइवरों की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग अब महिला वार्ड पार्षदों को भी सुरक्षा और जागरूकता के इस अभियान से जोड़ने जा रही है। इसके तहत पार्षद हर महीने अपने वार्ड के कन्या स्कूलों का निरीक्षण कर वहां छात्राओं से संवाद करेंगी। आयोग अब तक 200 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। सैनी सरकार की कोशिश बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और रोजगार तक होने वाली हर समस्या का समाधान करने पर है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।